हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं हम। थोड़ा जीके का टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको हम समझेंगे और इसके क्या अभी, क्योंकि ईरान इजराइल बार चल रहा था, फिर यूएसए भी उसमें कूद गया और ईरान ने कई बार धमकी भी दी कि भाई मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान अगर बंद कर देता तो क्या होता, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, या फिर यूएस या पूरी दुनिया पर क्या फर्क पड़ता। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखिए, मैप आपके सामने खुल चुका है और मैं सबसे पहले बताता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, ये है, ये देखिए ऊपर, पहले देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये ईरान है, यहाँ पर ये ओमान कंट्री आ गया और ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट। और ये यहाँ पर जो देखिए ये है सऊदी अरबिया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये वाला जो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कनेक्ट कनेक्ट जो हो रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी, और ये क्या है, पर्शियन की खाड़ी। तो अगर हम बात करें तो देखिए पर्शियन गल्फ को और इसको ओमान की खाड़ी को, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ये वाली खाड़ी मिलाती है। और अगर हम बात करें इसकी तो ईरान और ओमान इसको क्या करती है, अलग करती है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि यहाँ पर इसका इतना बड़ा यूज क्यों है, क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ था जब ये युद्ध चल रहा था। तो ये चर्चा का विषय क्यों बनी थी स्टेट ऑफ, क्योंकि ईरान में बोला था अगर आप ये अटैक नहीं रोकते तो मैं इस बार ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ की लोकेशन देखें तो हमारे इंडिया का ज्यादातर जो कच्चा तेल आता है वो लगभग 85% इन्हीं देशों से आता है, चाहे तो वो सऊदी अरेबिया से आता हो, यूएई से आता हो, ओमान से आता हो, ईरान से आता हो, कुवैत से भी आता है और इराक से भी आता है। तो ये सारी की सारी गल्फ कंट्रीज हैं, इनसे हमारा कच्चा तेल आता है, लगभग 85% इंडिया में आता है। तो अगर ये इसको यहाँ पर ये करता, ब्लॉक कर देता है इस तरीके से, तो यहाँ से ये कच्चा तेल जो इंडिया में आ रहा है वो क्या हो जाता, रुक जाता। और रुकने के बाद आप जानते क्या होता, कच्चे तेल की कीमतें एकदम आसमान छू जाती क्योंकि डिमांड पूरी नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पर ये होता, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो भी बढ़ जाता, और जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से फल सब्जियां अनाज इन सब पर भी भार पड़ता। तो ये बहुत महंगाई, मतलब महंगाई एकदम से बढ़ जाती, ये भारत पे इम्पैक्ट पड़ता। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग दुनिया का 20%, दुनिया का 20% क्योंकि ट्रांसपोर्ट कच्चे तेलों का यहीं से करती है, क्योंकि ये यहीं से देखिए, यहीं से जहाज जाकर के ये चाहे अरेबियन सी में आते हैं और अरेबियन सी से होकर के विभिन्न कंट्रीज में ये यहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ से चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, विभिन्न कंट्री के लिए भी यहीं से इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या जाता है, कच्चे तेलों और भी जितने भी सामान है वो यहीं से जाते हैं। इसलिए बार बार ईरान धमकी दे रहा था कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं इसको बंद कर दूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों इसको हमें ध्यान रखना है। पहले ये अगर पूछ रहा है किस किस को अलग करता है, तो ये ईरान को और ओमान को अलग करता है, और जोड़ता किसको है, तो गल्फ की जो गल्फ ओमान की खाड़ी है और पर्शियन की खाड़ी है, इसको जोड़ता है। तो दोस्तों ये है, सबसे बड़ी बात होती कि महंगाई बहुत बढ़ जाती। इसके अलावा दोस्तों क्या होता कि जो रुपए के दाम हैं वो बढ़ जाते, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाती, रुपया घट जाता, ये इसको फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा शेयर बाजार भी गिर जाता, क्योंकि कुछ भी होता है शेयर बाजार पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा और किसी इसमें डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो देखिए ये सभी यहाँ से, इसको और डिटेल में देखो, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ से हो करके ये ऐसे तरीके से जाता है यहाँ से सभी। अब दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा दुनिया पे भी। तो दोस्तों यहाँ से मैंने बताया कि चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ज्यादातर कंट्रीज इसी से रास्ते से तेल को मंगाते हैं और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती है अगर ऐसा होता तो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आ जाती। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो भारत में तेल संकट हो जाता, महंगाई बढ़ जाती बेहिसाब, और आर्थिक दबाव सबका सामना करना पड़ता।
और दुनिया में, पूरी दुनिया में तेल में वृद्धि हो जाती है क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो जाती। तो इसलिए स्ट्रेट वो हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप थोड़ा चर्चा में रहा है, तो इसलिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको कैसी लगी आप जरूर बताना वीडियो।